हेलो, हाय हाय, क्या हाल चाल। आई होप ठीक हो गए यार। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, एकदम चिल करके पढ़ाई करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मेरा एपी का दूसरा सवाल है। देखो सवाल क्या लिखा है, फटाफट पढ़ेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। नो टाइम बस। क्वेश्चन लिखा है राइट एन एपी। एपी लिखने के लिए बोला है। राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10। जिसका पहला टर्म 10 दिया है, पहला टर्म 10 दिया है, 10। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए की वैल्यू मेरे पास 10 है। एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। कॉमन डिफरेंस, ओ भाई, कॉमन डिफरेंस मतलब डी होता है। सो डी की वैल्यू मेरे पास 3 है। मुझे एपी लिखने के लिए बोला है। जब भी आपको एपी लिखने बोला जाए ना, सिर्फ पहले के 4 टर्म्स लिख दो। 4 टर्म्स लिख दो, हो गया काम। सिर्फ 4 टर्म्स लिखना है। लेकिन वो 4 टर्म्स होते कौन से हैं? एपी लिखने बोला मतलब क्या लिखना है? पहले के 4 टर्म्स। पहले के 4 टर्म्स कौन कौन से होते हैं मेरी जान? A1, A2, A3, A4। बाद में ये आगे चलते जाता है सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो A1 निकालने का ना एक फॉर्मूला है। अरे A1 का फॉर्मूला क्या है? A1 को तो हम लोग ए ही बोलते हैं। लेकिन A2 को हम लोग बोलते हैं A+D। सो A2 की वैल्यू हो जाएगी मेरी A+D। A3 हो जाएगा मेरा A+2D। और A4 हो जाएगा मेरा A+3D। और ये ना चलते 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 ही जाएगा, ठीक है। ए मुझे पता है, डी मुझे पता है, ए मुझे पता है, डी मुझे पता है। मुझे एपी लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ए और डी पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पहले से दिया है। बस ये वाली वैल्यूज को मैं यहां पुट कर लूंगा। ए की वैल्यू 10 है, हाँ। तो 10 + D3 दिया है मेरे पास। ए की वैल्यू 10 + 2 इंटू कितना 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 3, कॉमा। ए है मेरे पास 10 + 3 इंटू डी की वैल्यू अगेन 3। बस 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 खत्म। बस आंसर आ गया अभी। ये 10 है, हाँ। 10 + 3 13। उसके बाद देखो, अगर तुम इसमें 10 और 2 को प्लस करोगे ना तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो भाई। हाँ, बॉडमास बोलता है पहले मल्टीप्लीकेशन करो। तो मैं 2 3 करूंगा, कितना होगा? 2 3 6, और 6 + 10 हो जाएगा मेरा 16। उसके बाद 3 3 9, 9 + 10 हो जाएगा मेरा 19। तो ये बन गया है मेरा एपी। सो ये एपी वो है जिसके अंदर में पहला टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मतलब समरी ये निकलती है कि अगर मुझे एपी लिखना है, अगर मुझे एपी लिखना है तो ए एंड डी पता होना चाहिए। हाँ, ए और डी पता है तो एपी लिखने के लिए मुझे पहले के 4 टर्म्स निकालना होता है। और पहले के 4 टर्म्स मतलब क्या? A+D, उसके बाद A+2D, और फिर क्या आएगा मेरी जान? A+3D। ठीक है मेरे यार, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चल, अगर ये क्वेश्चन तुझे समझ में आया है ना, तो प्लीज इस वाले को ट्राई कर। थोड़ी स्क्रीन कम करता हूँ मेरी, बहुत बड़ा दिख रहा है। हाँ, मैं थोड़ा छोटा हुआ चलता है, क्वेश्चन बड़ा दिखना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा दिखना चाहिए। देखो पढ़ो क्या लिखा है। फाइंड दी फर्स्ट 4 टर्म्स। अरे भाई, फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब क्या निकालना है? एपी निकालना है, हाँ। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। जिसका पहला टर्म जी प्लस प्लस आई। पहला टर्म दिया है मेरे पास -3। सो ए की वैल्यू -3 है। एंड कॉमन डिफरेंस इज -4। और डी कितना दिया है मेरे पास? -4। ठीक है, एकदम आराम से सांस लो, एकदम आराम से, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, एग्जाम में आता है। आएगा तो 1 या 2 मार्क के लिए आएगा, 1 मार्क का आया तो एमसीक्यू आएगा, अदरवाइज 2 मार्क के लिए सवाल पूछ लिएगा, ठीक है। अब पहले के 4 टर्म्स कौन कौन से होंगे यहां लिख लो। फर्स्ट 4 टर्म्स आर, फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहले के 4 टर्म्स हो जाएंगे मेरे A+D, A+2D, और बाद में आएगा मेरा A+3D। ठीक है। अब इसके बाद मैं डॉट डॉट नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि यहां मुझे बोला है कि पहले के 4 टर्म्स ही बताओ। सिर्फ 4 टर्म्स बोला, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है? -3। ए की वैल्यू -3 प्लस डी कितना है? -4। देखो -4 आया है, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा। निगेटिव इंसान हमेशा बुरा होता है। एक अगर निगेटिव इंसान है ना, तो बाकी सबको अपने आप निगेटिव बना देता है वो।
इसीलिए हमारे पेरेंट्स बोलते हैं निगेटिव लोगों से दूर रहो, जो गाली गलौज करता है उससे पहले दूर रहो, है ना। लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि पॉजिटिव इंसान से दूर रहो, कोई बोलेगा? कोई बोलेगा नहीं, नहीं बोलेगा। जो निगेटिव रहता है उसके बारे में ही बोला जाता है। इसीलिए निगेटिव जब भी दिखा तो मेक श्योर तुम लोग ब्रैकेट लगा रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद आएगा ए कितना है -3 +2 × डी, अगेन ब्रैकेट क्योंकि माइनस में है डी, ठीक है। ए की वैल्यू मेरे पास -3 +3 × डी है मेरा -4। बस बस खलाश, काम खत्म। -3, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो -3 -4, और स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। इधर है -3 +, माइनस 4 × 2 हो जाएगा 8, -3 प्लस माइनस 4 × 3 = 12, ठीक है। आंसर आला, आंसर आला, -3। ये हो गया मेरा -3 -4 -7, -3 -8 -11, -3 -12 -15। सो पहले के चार टर्म्स होंगे -3 -7 -11 -15, ठीक है। आई होप आप लोग को ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, बस कंसेप्ट को क्लियर करते चलो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।